नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज का वीडियो में। आज का वीडियो प्राचीन इतिहास वैदिक संस्कृति से है। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? यानी वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो प्रकृति के। अगला है, ऋग वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ? तो श्रीमद् भागवत गीता। अगला है, भारतीय संगीत का अधिग्रंथ कहा जाता है? तो सामवेद का। अगला प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद के लिए हैं? तो मुंडक उपनिषद के लिए। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यायों को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रमण। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक काल तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, ऋग वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मन्नु। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। अगला प्रश्न है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी व वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, ब्राह्मण, आर्णक्य और उपनिषद। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग? तो शुल्ब सूत्र। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ? तो श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं? तो दर्शन पर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं? तो स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र यानी देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? यानी गायत्री मंत्र का यानी वर्णन किस पुस्तक में? तो ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाएगा, गायत्री मंत्र किस वेद में संकलित हैं? तो ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6। भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। यानी ऋग्वेद के 9वां मंडल सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो जैमिनी। अगला प्रश्न है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? पंजाब में। अगला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो गौतम ने। अगला प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित बोगा जकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाथसे का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस तट लड़ा गया? तो परुशनी के तट पर। अगला प्रश्न है, वेदांतर या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक? तो बादरायण। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो उल्लूकनद। अगला प्रश्न है, अस्तोमा सदमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पुरंदर यानी इंद्र को। अगला प्रश्न है, संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, वैदिक युगीन सभा तो मंत्री परिषद थी। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो मीमांसा से। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली? तो संख्या दर्शन है। अगला प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से। अगला प्रश्न है,
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी तो सिंधु नदी है। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है तो संख्या है। अगला प्रश्न है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली तो गणतंत्र। अगला प्रश्न है योग संबंधी यानी यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं यानी मिले हैं तो यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं तो अंतरजीवी खेरा से, अंतरजी खेरा से। अगला प्रश्न है वैदिक नदी यानी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए तो अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे के। अगला प्रश्न है प्राचीनतम पुराण है तो मत्स्य पुराण यानी प्राचीनतम सबसे पुराना पुराण क्या है तो मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है तो चावल के लिए। अगला प्रश्न है प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है यानी उच्च जाति के जो नारी होंगे वो नीचे जाति के लोगों से जब शादी कर लेंगे यानी जब उच्च वर्ण की नारी यानी उच्च जाति के जो नारी होंगे वो निम्न जाति के पुरुष से जब शादी कर लेंगे तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। अगला प्रश्न है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई तो उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी तो विद। अगला प्रश्न है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है तो शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित हैं तो यजुर्वेद। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं तो 10। अगला प्रश्न है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है तो अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है तो रामायण को। अगला प्रश्न है प्राचीनतम व्याकरण का अष्टाध्यायी की रचनाकरण यानी प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार तो पाणिनि। अगला प्रश्न है अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ होता है प्राचीन जादू। अगला प्रश्न है वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। अगला प्रश्न है अनुलोम विवाह का अर्थ उच्च वर्ण के पुरुष का यानी उच्च जाति के पुरुष और निम्न जाति के नारी के साथ विवाह जब हो जाता था तो अनुलोम विवाह। अगला प्रश्न है सभा और समिति प्रजाति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है तो अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। अगला प्रश्न है आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल यानी गोत्र मंडल कहा जाता है तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। अगला प्रश्न है जल या समुद्र का देवता कौन थे तो वरुण। जल एवं समुद्र का देवता वरुण। अगला प्रश्न है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है तो ऋग्वेद में। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है तो 16। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है तो गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है तो चित्रित धुस्सर मृदभांड संस्कृति से। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था तो प्रजापति को। अगला प्रश्न है किस वेद में सभा का रिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का यानी वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है तो अथर्ववेद में। कौन से वेद में अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। अगला प्रश्न है ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है तो वरुण देवता को। अगला प्रश्न ऋग्वेद में अधन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है तो गाय के लिए। अगला प्रश्न है हरियाणा प्रांत में चित्रित धुस्सर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है तो भगवानपुर में। अगला प्रश्न है किस रचना में नारी को सूरा और पंसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है तो मैत्रेयी संहिता। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी तो वो है इंद्र। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है तो सरस्वती को यानी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती को माना जाता है। अगला प्रश्न है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था तो प्रकृति पूज और यज्ञ। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे तो ऋषि गौतम रहुगण। अगला प्रश्न है पंतजलि कौन थे
तो पंतजलि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सूक्त 1028 आर्यों के आटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? तो बीजी तिलक ने। अगला प्रश्न, बीजी तिलक कहने का मतलब बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसे की, मतलब गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। और अगला प्रश्न है, तीन कर्मों यानी पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किससे उपक्रम कहा गया है? तो विष्णु को। ये प्रश्न लास्ट थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।